चलो गाइस तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्रेसिडेंट इन इट्स पावर। थोड़ा ओवरव्यू लेंगे टॉपिक्स का। ठीक है, प्रेसिडेंट तो पढ़ा हमने। प्रेसिडेंट के पावर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट? ठीक है, प्रेसिडेंट के काफी सारे पावर्स होते हैं। जैसे क्या पावर क्या होता है? पहले तो अथॉरिटी, टाइप ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, दूसरा है जुडिशियल पावर। तीसरा है मिलिट्री पावर। चौथा है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। फिफ्थ है पार्डनिंग पावर्स। सिक्स्थ है फाइनेंशियल। सेवेंथ है इमरजेंसी। ठीक है, तो ये मोटे मोटे सारे पावर्स है किसके भाई? प्रेसिडेंट की। ठीक है, एक और है डिस्क्रिशनरी पावर्स। चलो ठीक है, लिखना थोड़ा कम में आएगा। चलो, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है भाई? मैंने बताया था, जो भी लॉ, एक्ट, ठीक है, कुछ भी रूल लाना हो तो इट विल बी अंडर द हैंड एंड सील। जैसे कि नेम अंडर अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम से सारे ही एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे। ठीक है भाई, ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस विल बी और एक्शंस विल बी टेकन इन हिज नेम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये सारे, जैसे फिर पीएम से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहे हैं उसके लिए रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी कमीशन, इन्वेस्टिगेशन, सब जो भी कंस्टिट्यूशनल चीज होगी। जैसे मैंने बोला हेड ऑफ स्टेट, तो जो भी कंस्टिट्यूशनल बॉडीज या फिर इंस्टीट्यूशंस होंगे उन पे सब किसका अथॉरिटी होगा? प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर होगा। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर मतलब क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर इलेक्शन, सॉरी, दूसरे जजेस, अदर जस्ट चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जो जजेस होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट। तो उसको बोलेंगे जुडिशियल पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। मिलिट्री पावर क्या? ही इज द कमांडर इन चीफ, he is the supreme commander, he or she, the president is the supreme commander in chief of all the forces of the country। जैसे कि मिलिट्री, आर्मी, मतलब मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो सारी मिलिट्री पावर्स है वो, मतलब मिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट द सुप्रीम चीफ कमांडर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? एक टेम्पररी लॉ या एक बाय लॉ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लो कि लोकसभा इज नॉट इन द हाउस, मतलब लोकसभा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई लोकसभा में है ही नहीं, मान लो, तो फिर कुछ तो लॉज बनाने पड़ेंगे टेम्पररी। तो वो कौन बनाएगा? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है किसके पास भाई? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है,
ठीक है, पार्डनिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 72 है। बहुत टाइप के पार्डनिंग होते हैं, ठीक है। ठीक है, डेथ पेनल्टी को भी पार्डन कर सकते हैं। ठीक है, फिर रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूटेशन, ये सब सारे पार्डनिंग पावर्स है प्रेसिडेंट के, कि भाई कुछ तुमने क्राइम कर दिया तो ऐसा कोई अथॉरिटी है क्या इस देश में जो तुमको सजा मिलने के बाद भी तुम्हारी सजा कम कर सकता है या एकदम सजा ही माफ कर सकता है? तो ऐसा एक ही इंसान है, वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो। फाइनेंशियल पावर मतलब क्या? जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल, मनी बिल अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, पर फाइनेंसिस के रिलेटेड कुछ भी होगा तो प्रेसिडेंट अंदर इन्वॉल्व करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं? इमरजेंसी पावर्स है। इमरजेंसी प्रोविजंस में इमरजेंसी पावर है कि अगर देश में हमारे इमरजेंसी लानी हो तो उसका पावर किसके पास है भाई? प्रेसिडेंट के पास। अब इमरजेंसी क्या होता है? जो व्हेन अ कंट्री, मतलब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडियन स्टेट, व्हेन इंडियन स्टेट hypothetically if it is not functioning well, but there is a grave emergency of something, let's say political disruption, फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन और वट एवर, ठीक है, ऐसा सिक्योरिटी डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है। तो इफ एनीथिंग इज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली एंड विदाउट एनी विथ ऑब्स्टेकल्स, तो फिर क्या करेंगे भाई? इमरजेंसी लाएंगे कि भाई फॉर द टाइम बीइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फंक्शन एज द सुप्रीम अथॉरिटी थ्रू प्रेसिडेंट। तो इमरजेंसी के पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। डिस्क्रिशनरी क्या मतलब? हम ब्रह्मास्मि भाई, मेरा खुद का भी कुछ क्या एक मूड है, एक वजूद है कि भाई प्रेसिडेंट को कभी फील हो कि ऐसा होना चाहिए, तो उनके खुद के भी कुछ ऐसे पावर्स है जो वो खुद से बिना किसी की एड एंड एडवाइस के कुछ डिसीजंस या स्टेप्स ले सकते हैं, उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिशनरी। दैट मीन्स प्रेसिडेंट कैन टेक एनी डिसीजन ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन, खुद की चॉइस के। ठीक है, एक और होता है विटो पावर। ठीक है, देखो ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, ऑब्वियस है, पर हाँ एग्जाम में जितना इंपॉर्टेंट है और लगे कि हाँ भाई चलो वन वर्ड हो सकता है उतना कर सकता हूँ, वरना पॉलिटी बहुत थोड़ा ब्रॉड है टू बी ऑनेस्ट। वो कल उठ के कोई यूट्यूब वाला बोले कि भाई कैसा पढ़ा रहे, तो लिमिटेशंस में पढ़ा रहे हम लोग तो, और इसे पैसे थोड़ी ले रहे, फ्री है। चलो पर हाँ टाइम दे रहे हो तो फिर है, ऐसा भी नहीं है, मतलब तू भी पढ़े हो फायदा तो है, नुकसान कुछ नहीं है। रील्स देखने से तो अच्छा है भाई। चलो, वीटो पावर मतलब क्या? कुछ एक देखो, तीन टाइप के वीटो होता है। एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट वीटो होता है, एक पॉकेट वीटो होता है, एक ऑर्डिनरी ऐसे कुछ वीटो होता है। ठीक है, सस्पेंसिव मान लो, सस्पेंसिव, एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो। तो ये क्या है कि भाई प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो एसेंट, जैसे एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि एसेंट नहीं देना, सस्पेंसिव वीटो में क्या, बिल रिटर्न कर देना, और पॉकेट वीटो में क्या, मान लो कि पॉकेट में रख दिया, तो कोई चीज को पॉकेट में रखे तो वो यूज में नहीं आएगी, तो पॉकेट वीटो तब यूज होगा when no action is taken by the president। तो वीटो पावर याद रखना। एक होता है लेजिस्लेटिव पावर्स, जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होता है? समन करना, ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, समनिंग द हाउस, ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस। तो ये सब कौन करवाता है भाई? प्रेसिडेंट। ठीक है, हालांकि चलो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में बात करें। तो ये है बेसिकली प्रेसिडेंट के पावर्स। ओवरव्यू मैंने थोड़ा अच्छा खासा दे दिया है, तुम्हें पता आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अभी देखते हैं वो। ठीक है, चलो ये तो पढ़ लिया था हमने। ठीक है, चलो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने उसका रिकैप करेंगे।
चलो, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ बाय पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, व्हाट आर द टू हाउसेस ऑफ द हाउसेस इन देयर कंपोजिशन? तो लोकसभा, उसको क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल। दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कंपोजिशन 545 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, स्पीकर होता है, चलो वो तो आगे बताऊंगा। इनडायरेक्टली इलेक्टेड 245 मेंबर्स, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो 12 मेंबर्स हैं वो कौन इलेक्ट करता है भाई, नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस दिस 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड? तो बेसिस क्या है भाई? लेस कर लो, सेल्स कर लो, एल्स कर लो, जो करना है करो। LASS क्या है? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। ये 4 कम्युनिटी या कैटेगरी से जो भी लोग बिलोंग करेंगे उसको बना सकते हैं प्रेसिडेंट। क्या बना सकते हैं? राज्यसभा का मेंबर। काफी लोगों को बनाते हैं, स्पोर्ट्स वालों को भी, स्पोर्ट्स वाले आर्ट में आएंगे। ठीक है, तो लिटरेचर में अगर तुमने कुछ एक्सेल किया तो तुम बन सकते हो, आर्ट, साइंस, सोशल। तो ये 4 कैटेगरी से हो सकते हैं। ठीक है, चलो। सिस्टम ऑफ द रिस्पेक्टिव इलेक्शन, इसमें क्या आएगा भाई? देखो, डायरेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, लोकसभा होगा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब क्या भाई? मान लो ये पोल है, फिनिशिंग लाइन है। ठीक है, तुम यहाँ से भाग रहे हो, जिस इंसान ने पहले फिनिशिंग लाइन पूरी कर दी वो जीत गया। फिर वो फिनिशिंग लाइन 10 घंटे में खत्म की या 10 सेकंड में खत्म की। ठीक है, तो वैसे ही पीएम बनने के लिए तुमको मैक्सिमम वोट चाहिए। फिर भले पूरे देश में तुमने 10 वोट लेके भी जीते और तुम्हारे अपोजिट राइवल के मान लो 8 वोट थे, तुम्हारे 10 थे, फिर भी तुम जीत गए। और वोटिंग कर रहे थे 100 लोग, फिर भी 90 लोगों ने तो वोट नहीं किया, फिर भी तुम जीते। क्यों? तुमने पोस्ट को पास कर लिया। ठीक है, चलो। और राज्यसभा का क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, लोकसभा का डायरेक्ट होता है, सॉरी। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसमें होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन सिस्टम ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, चलो बता दिया, इनडायरेक्ट होता है। चलो, ये भी हो गया। ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेस, लोकसभा का ड्यूरेशन क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है? लोकसभा का 5 ईयर मैक्स, राज्यसभा का 6 ईयर। अच्छा, राज्यसभा को बोलते हैं कंटिन्यूअस हाउस। दूसरा बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। ठीक है, कंटिन्यूअस हाउस क्यों भाई? हर दूसरे साल क्या सीन होता है? एक बंदा रिटायर होगा, एक मेंबर रिटायर होगा और एक मेंबर आएगा। बस इतना याद रखना। ठीक है, इलेक्शन चलते रहते हैं, बहुत साइमल्टेनियस इलेक्शन चलते रहते हैं। लोकसभा में हर 5 साल, जब तक पूरी सरकार खत्म नहीं होगी या फिर डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है, तब तक चलता रहेगा। बट राज्यसभा में कंटिन्यूस है, क्योंकि वो कोई प्रॉपर गवर्नमेंट का नहीं है, उसमें सब स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है। स्पीकर, चलो स्पीकर क्या होता है लोकसभा का? भाई मान लो एक कैप्टन, कैप्टन नहीं, मॉनिटर, ठीक है। स्कूल में थे तो मॉनिटर होते थे भाई, तो क्लास के मॉनिटर क्या करते हैं भाई? कोई बदतमीजी बदमाशी ना करे, कोई चीटिंग ना करे, चुपचाप बैठे अपना काम करे, क्लास के डेकोरम को मेंटेन करे, अटेंडेंस अटेंडेंस सब चल रहे, लोग आ रहे कि नहीं आ रहे, तमीज से बैठ रहे पढ़ रहे। तो बस स्पीकर मॉनिटर है क्लास का, ठीक है। तो स्पीकर कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर होगा। लोकसभा में स्पीकर होगा, एक मॉनिटर बैठेगा चेयर पे, देखेंगे। उसके ऑल्टरनेटिव में एक और इंसान होगा, वो डेप्यूटी स्पीकर। तो मान लो मॉनिटर एब्सेंट है तो वाइस मॉनिटर, ऐसा बस सिंपल, और कुछ नहीं। कैप्टन तो वाइस कैप्टन, तो डेप्यूटी स्पीकर वही है, वाइस मॉनिटर से। डेप्यूटी स्पीकर ऐसे 10 हो सकते हैं, ठीक है। एंड देयर पैनल्स नॉट मोर देन 10, मतलब स्पीकर तो है ही, ऐसे डेप्यूटी स्पीकर की 10 पैनल में 10 लोग हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 10 वाइस मॉनिटर टाइप हो सकते। वो कौन नॉमिनेट करेगा? वो खुद मॉनिटर करेगा, नॉमिनेट करेगा, मॉनिटर करेगा, ठीक है। चलो ये क्लियर है इतना, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ठीक है। स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम क्या होता है? सिंपल भाषा में लिखा है टेम्पररी, अ टेम्पररी वन। टेम्पररी मतलब क्या? हाउस है, मतलब अभी मान लो कि एक सरकार चल रही है, पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है। अब वो सेशन मान लो कि 2024 में खत्म हो गया, 2024 में खत्म हो गया। कब? मान लो मई में खत्म हुआ। अभी इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन हो गया, कोई पार्टी एक्स करके है, वो जीत गई, वो पावर में आ गई। अब वो इलेक्शन करके पावर में आ गई पार्लियामेंट में। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। अभी सारे मेंबर्स इधर जाएंगे लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है अभी, क्योंकि वो स्पीकर पढ़ रहे हैं। सारे मेंबर्स गए, अब उस टाइम पे तो स्पीकर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इधर तो खत्म हो गया ना एक टेन्योर, तो उधर स्पीकर भी खत्म हो जाएगा। तो टेम्पररी जब तक नई सरकार बन ना गई हो, और जब तक नया स्पीकर इलेक्ट ना हो गया हो, तब तक एक टेम्पररी स्पीकर आएगा, एक टेम्पररी स्पीकर को अपॉइंट करेंगे। क्यों? जब तक नया स्पीकर ना आ जाए, बस उसको क्या बोलेंगे? स्पीकर प्रो टेम, एक टेम्पररी वन, ठीक है। इतना याद रखो बस। जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, वैसे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। काम कुछ नहीं है, काम सेम है, इज जस्ट द टर्म इज डिफरेंट, ठीक है। राज्यसभा चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर, ठीक। जैसे वाइस डेप्यूटी स्पीकर थे, वैसे डेप्यूटी चेयरमैन भी होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे भाई? मॉनिटर होंगे, किसके? राज्यसभा के। अच्छा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे हमेशा याद रखना? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बने, इसका मतलब तुम राज्यसभा के चेयरमैन भी बने, ठीक है। बोनस, उसको बोलता है एक्स ऑफिशियो। चलो, लीडर ऑफ द हाउस, ओए होए, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है भाई? प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के। लीडर मतलब कैप्टन, अभी कैप्टन की बात है यार। तुम्हारे स्कूल का कैप्टन, क्लास का कैप्टन, क्रिकेट टीम का, फुटबॉल टीम का कैप्टन, कैप्टन ही कैप्टन। लंदन जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, ऐसा कैप्टन ही कैप्टन। प्राइम मिनिस्टर होंगे कैप्टन किसके? लोकसभा के, या तो फिर मिनिस्टर फ्रॉम लोकसभा बाय द पीएम। मतलब भाई एक चीज समझ आ रही है क्या? बोले सर क्या? बोला कैप्टन कहां से होगा?
तो कैप्टन हमेशा लोकसभा से होगा। भाई मेरे एक्सप्रेशन नहीं आते, एक्सप्रेशन नहीं आते मेरे, मैं बोल देता हूँ पर एक्सप्रेशन नहीं आते मेरे। अभी तुम सामने होते तो तुमको दिखाता मैं, पर कैमरा में ऐसे थोड़ा मैं कॉन्शियस हूँ फिर भी पढ़ा रहा हूँ, सोचो। थैंक्स। चलो, मिनिस्टर फ्रॉम लोकसभा बाय पीएम। भाई लीडर ऑफ द हाउस मतलब कैप्टन कौन होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर ही होगा अगर वो लोकसभा से होगा। मान लो मैंने बताया था पिछले टॉपिक में, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। ही कैन बी फ्रॉम ईदर ऑफ द हाउसेस। व्हाट इफ द राज्यसभा, व्हाट इफ द प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम राज्यसभा? लोगों ने नहीं चुना पर ही इज अ गुड लीडर, ही इज अ ग्रेट लीडर and he doesn't know politics but he want to become a prime minister. Then what will he do? He will be elected from the Rajya Sabha as a prime minister. So he cannot be a captain of the क्या भाई लोकसभा, और ही कैन बी, पता नहीं। हमारा क्वेश्चन ये है ही नहीं। हमारा क्वेश्चन तो क्या है भाई, पीएम हो सकता है, ठीक है। पीएम का मूड नहीं है या तो वो लोकसभा के नहीं है तो उनका मन चलेगा, तो वो किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बिठाएंगे, मिनिस्टर को बिठाएंगे लोकसभा के कैप्टन को। कौन बिठाएगा? पीएम। ठीक है, समझ आ गया भाई। चल, एग्जाम में थोड़ा ये वर्डिंग ऊपर नीचे होता है, बाकी तो सबको पॉलिटी आता है। मेरे को जितना तुमको आता है उतना मेरे को आता है, बस और कुछ नहीं। मैं बस पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, और कुछ नहीं। मैं तो ये क्लेम नहीं करता कि मुझे सब आता है, सेफ साइड। अरे नहीं आता भाई, लेजिट नहीं आता इतना तो। कोशिश है भाई, आप लोगों का साथ है। चलो, अब लीडर ऑफ अपोजिशन, भाई सामने की टीम वाला भी सामने की टीम में भी कैप्टन होगा, तो बस वो सामने वाली टीम के कैप्टन की बात हो रही है। इन ईच हाउस, लोकसभा में भी होगा, ठीक है, राज्यसभा में। लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल सीट ऑफ द हाउस। टोटल सीट क्या है भाई लोकसभा की? टोटल सीट 545 है मान लो, उसका नॉट लेस देन 1/10, 1/10 मतलब 10%। तो 10% क्या होगा भाई? 54 मान लो, चलो 50 ले लो। अब क्या 50, 54 ले लो, ठीक है। तो अगर तुम्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनना होगा भाई, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 54 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा which consists of 545 member। लिखा है ना, in each house largest opposition party having not less than 1/10 of the total seats of the house। वेरी बेसिक चीज, मतलब वो 10% होना चाहिए ना। तो बस ये भाई, ये ओपोजिशन कैप्टन की बात हो रही है। भाई क्लियर करते जाना चीजें, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ो मजे करो, ठीक है। हु इज अ विप? भाई विप कौन होता है? तो विप एक ऐसा इंसान है, कैसा इंसान है भाई, तुमको कैसे समझो। चलो कैप्टन वाइस कैप्टन सब हो गया, ऑपरेशन कैप्टन। चलो विप एक ऐसा ऐसे ऐसी टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर, जो बस आके अटेंडेंस लेके चली जाती है। विप का काम बस क्या है भाई? अटेंडेंस लेना। नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ विप डज इज टेकिंग अटेंडेंस, ही हैज अ लॉट ऑफ ड्यूटीज टू डू, जैसे कि भाई डिसिप्लिन में है उसकी पार्टी, ठीक है। चलो, विप क्या है कि भाई उसके मेंबर्स, फॉर एग्जांपल कोई एक्स पार्टी है, उसका एक विप होगा, एक लीडर होगा, मतलब एक टाइप ऑफ अटेंडेंस लेने वाला कैप्टन। भाई लोग टाइम से आ रहे, रोज आ रहे, वोटिंग जिस दिन है उस दिन आ रहे, डिसिप्लिन में रह रहे, पार्टी के ऑब्लिगेशंस को फॉलो कर रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही सब चीज करेंगे। बेस्ड ऑन कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज अ विप। फ्लोर लीडर बोलते हैं इसको, क्या भाई? फ्लोर लीडर अटेंडेंस लेता है, याद रखना, ठीक है। फ्लोर लीडर है, अटेंडेंस लेता है। चलो देख लो, लिख लो, 2 मिनट।
चलो, तो ये अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें प्रेसिडेंट का रोल है, कहीं जगह नहीं है, तो हम लोग देखेंगे। ये सब खत्म होगा, इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट, फिर हम देखेंगे थोड़ा प्राइम मिनिस्टर, चलता जाएगा। ठीक है, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे पहले क्या होता है? समन। समन क्या होता है भाई? चलो, समन क्या होता है? तो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल, तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल आएंगे और सबको बोलेंगे कि भाई आज दोपहर 12 बजे आप लोगों को यहाँ पे आना है। ठीक है, 12 बजे यहाँ पे आना है। तो क्या किया भाई, प्रिंसिपल तुम्हारे स्कूल के सबसे सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे बड़े हेड है, उन्होंने बोला है कि भाई तुम्हें आना है। कहाँ आना है? तो बोले प्ले ग्राउंड पे। क्यों आना है? तो बोला कुछ काम है, डिस्कशन करना है, आ जाओ फटाफट। ठीक है, समन करना, इकट्ठा करना, टू समन एवरीबडी, टू गैदर everybody. According to the constitution, the president may invite each house of the parliament to meet at any time and location he deems appropriate. ये कंटिन्यू है, ठीक है, ये थोड़ा सिस्टम हो गया। he deems appropriate, although no more than 6 months must elapse between last sitting of one session the first sitting of the next. प्रेसिडेंट कब बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, बोला इंपॉर्टेंट मैटर्स वो कौन से बता दो। पर एक कंडीशन है, नो मोर देन 6 months मस्ट लेफ्ट बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ वन सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट। मतलब आज 1 तारीख है, चलो आज 31 है, आज लास्ट डे है मिलने का, आज मिल लिया। अब कोई डेट है 25 मान लो, किसी भी महीने की, तो इसके और इसके बीच में 6 months से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मीट 1 है, ये मीट 2 है, ये 1 और 2 के बीच में जो टाइम होना चाहिए, टाइम स्पेंड, इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months। ठीक है, चलो, दैट इज पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, कॉमन सेंस। यूजुअली देर आर 3 सेशंस इन एन ईयर। भाई यूजुअली हमारे देश में 3 सेशन होते हैं। कौन से सेशन? भाई सॉरी, इसके लिए थोड़ा मिक्स हो गया, पर मैं यहाँ पे बता दूंगा। क्या है? सबसे पहला मॉनसून सेशन, ये है ना, मॉनसून लिखा है इधर। अच्छा, इसके पहले एक और आता है, बजट। ठीक है, बजट सेशन कब होता है भाई? फेब से मई। ठीक है, ये लिखा है देखो, द बजट सेशन इज फ्रॉम फेब्रुवरी टू मई। 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। मतलब इस 3 इंस्टेंस पे प्रेसिडेंट सबको बुलाएंगे। ठीक है, आ जाओ। दूसरा क्या है? मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर। विंटर होता है नवंबर दिसंबर। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग कोऑपरेट कर लेना भाई, वैसे भी बहुत कुछ कोऑपरेट कर रहे हो। चलो, द मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर। चलो, तो ये 3 सेशन होते हैं जब लोग मिलते हैं। बजट सेशन क्यों भाई? बजट डिस्कस करने,
सेशन होता है इन द सेंस कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज में कैसे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, सेशन 1 सेशन 2, SA1 SA2, वैसे ही ये होता है सेशंस। चलो अब पार्लियामेंट की और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि एडजोर्नमेंट। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड, सुना तो होगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। एक सेकेंड, ये सब क्या हो रहा है? चलो, एडजॉर्नमेंट क्या है भाई? तखलिया। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए पार्लियामेंट में बोलेंगे कि भाई कुछ टाइम के लिए अभी हम ये इस सदन को स्थगित करते हैं। तो वो कुछ आवर्स हो सकते हैं, इट कैन बी आवर्स, डेज और वीक्स। एंड एडजॉर्नमेंट इज व्हेन द वर्क इन अ सेशन इज पुट ऑन होल्ड फॉर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम, विच कुड बी आवर्स, डेज एंड वीक्स। अच्छा, एडजॉर्नमेंट ये सारे क्या है टूल्स? These all options are for ending the parliamentary session in case of लोक सभा, कि वे सेशन खत्म करना हो तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसमें स्पेसिफिक टाइम दिया होगा। अब वैसे ही अगर एडजोर्नमेंट साइन डाई होगा तो तखलिया तो होगा, तुमको भाई निकाल देंगे कि चलो खत्म आज का क्लास। अब नेक्स्ट क्लास कब है अगर ये मैंने बता दिया तो उसको बोलेंगे एडजोर्नमेंट। क्लास खत्म कर दिया मैंने और मैं बोलूंगा द नेक्स्ट क्लास इज ऑन दिस डेट और दिस टाइम और एक्सेट्रा जो भी हो, तो उसको बोलेंगे एडजोर्नमेंट। जस्ट इन केस इफ आई टेल यू कि द क्लास इज एडजॉर्न्ड साइन डाई, एडजोर्नमेंट साइन डाई, दैट मीन्स मैंने क्लास खत्म कर दिया पर मैंने ये नहीं बताया कि अब नेक्स्ट क्लास कब होगी। समझ आ गया? तुम भाई मरोगे कियोस में। Adjournment sign die. It entails calling a halt to a parliamentary session for an indefinite amount of time. Adjournment sign die refer to when the house is adjourned without specifying a date for a reassembly. मतलब वापस हम कब मिलेंगे पढ़ने या पढ़ाने के लिए वो फिक्स नहीं है। The presiding officer of the house has the authority of adjournment. Adjournment sign die. He or she can call a sitting of the house before they, चलो ये सब छोड़। पावर किसके पास है ये करने के लिए कि चलो निकलो तखलिया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है भाई, स्पीकर, ठीक है। चलो, प्रोरोगेशन बहुत अलग चीज है। अच्छा ये देख लो, ये क्या है भाई? पुराना लोकसभा का है ये। लोकसभा क्यों यहाँ पे ग्रीन होगा तो लोकसभा, अगर यहाँ पे रेड होता तो राज्यसभा होता। चलो, प्रोरोगेशन कौन करेगा भाई? प्रेसिडेंट। क्या होता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा डिक्लेयर द हाउस एडजॉइंट साइन डाई व्हेन बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड। अच्छा, मैंने ये बताया कि क्लास खत्म, चलो निकलो। भाई इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रूट के क्लास खत्म किया, कि मैं बोर हो गया, कि मैं गुस्से हो गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई लेक्चर खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया तो निकलो, सिंपल है। तो इसमें ऐसा ही बोला है कि भाई बिजनेस खत्म हो गया, सेशन तो लगा दिया एडजॉर्नमेंट या एडजॉर्नमेंट साइन डाई। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचा। दूसरा चीज क्या है? द प्रेसिडेंट देन इश्यूज अ नोटिफिकेशन ऑफ द सेशंस प्रोरोगेशन विद इन फ्यू डेज। While the House is in the session, the Parliament has the power to prorogate which। अब भाई बहुत लोग पूछेंगे सर ये क्या प्रोरोगेशन, तो बताओ क्या है। अभी प्रोरोगेशन क्या है देख लो। क्या है एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में फर्क क्या है? पहला तो एडजॉर्नमेंट बस एक सिटिंग एंड इट ओनली एंड्स अ सिटिंग,
not the entire house session. It not only ends a sitting but also end the house session. ठीक है, एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डाई में क्या होगा, एक सिटिंग, आज का लेक्चर, पर प्रोरोगेशन में तो पूरी क्लास ही खत्म, मतलब अब तो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन से ही कुछ लेना ऐसा ज्यादा हो जाएगा। पर ठीक है, अब पॉलिटी का नहीं होगा कुछ ऐसे। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज इन चार्ज ऑफ दिस, प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। सीटिंग तो एंड होती है बट हाउस भी एंड हो जाता है। सेशन मतलब जैसे बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, उसमें से जो भी होगा वो खत्म, मतलब ऐसे। It has no bearing on the bills or any other work before the house, and it can be resumed when the house reconvenes. ठीक है, resume हो सकता है। It has also no bearing on a bill or any matters currently before the house. However, on prorogation, all current notices expire and new notice must be। अच्छा, ये कहना ये चाह रहा है कि तुम्हारा अगर रिश्ता खत्म हो गया किसी के साथ, तो गिफ्ट लेने देने का सिस्टम तो हुआ होगा, तो गिफ्ट क्या वापस करने के कि नहीं? नहीं भाई, इसमें नहीं करने के। तो क्या इट हैज नो बेर, तुम्हारा हो गया ब्रेकअप, तो होना था, हो गया। एडजॉर्नमेंट तो हो गया, मैंने तो निकाल दिया क्लास से। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो नोट्स लिखी थी, जो फॉर्मूलाज मैंने बताए थे, जो ज्ञान मैंने दिया, वो सब तुम फाड़ के फेंक दोगे या फिर मैं वापस ले लूंगा, नहीं, वो सब तो रहेगा तुम्हारे पास। इसमें भी सेम चीज है, ठीक है। नो बिल्स अदर मैटर करंटली बिफोर द हाउस, जो भी बिल्स मैटर्स होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, however current notices expire and new notices must be issued। ठीक है, मतलब कुछ नोटिस होंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे, बाकी सब रहेगा, ठीक है भाई। तो ये है प्रोरोगेशन और एडजॉर्नमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, चलो। अब होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन अलग चीज है, पूरी डिसॉल्व हो जाना, खत्म, टाटा बाय बाय, बस इसमें ऐसा है। Unlike prorogation, a dissolution ends the term of the existing house and thus new house is constituted after general election being held। हमने देखा एक बार सिटिंग खत्म हो रही है, दूसरी बार सेशन खत्म हो रहा है। अब तो क्या किया भाई, हाउस को ही खत्म कर दिया। हाउस मतलब लोकसभा, पूरा सरकार ही गिर गई, सरकार ही निकाल दी ऐसे, या खुद निकल गई, जो भी हो, ठीक है। अनलाइक अलग मतलब उसके, उसका ऐसा है पर मेरा ऐसा है, ठीक है। Unlike the prorogation, a dissolution ends the term of the existing houses and thus new houses is constituted after general election. Since Rajya Sabha is a permanent house, it is not subject to dissolution. Obviously, तुमको बताया था. Thus, only Lok Sabha is subjected to dissolution. The dissolution of the Lok Sabha may take place in either of the two ways. भाई दो वेज से लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है। एक तो ऑब्वियस चीज है कि जब सिलेबस खत्म हो गया, कोर्स ही खत्म हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब पढ़ लिया, तुम्हारे क्लासेस खत्म, तो निकलो घर ऐसे। एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर ऑफ 5 years और द टर्म एज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी पूछोगे तो बताया कि भाई इमरजेंसी होगी तो टर्म आगे पीछे हो सकता है, कर सकते हैं। या फिर वेन एवर प्रेसिडेंट डिसाइड्स टू डिसॉल्व द हाउस विच ही शी इज ऑथोराइज टू डू सो। प्रेसिडेंट को लगे कि भाई सरकार काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, जो भी हो, पर अभी मेजोरिटी नहीं है उसके पास, उसके पास एमपीज नहीं है, तो फिर डिसॉल्व करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस नहीं है तो निकालो, तो तब प्रेसिडेंट कर सकते। तो ये दो वेज है, ठीक है। द डिसोल्यूशन इज इरिवोकेबल इन लोकसभा if the Lok Sabha is dissolved before the completion of the normal tenure। मान लो 5 साल का टेन्योर है लोकसभा का, 3 साल में ही टाटा बाय बाय हो जाता है, तो क्या होगा भाई, क्या लिखा है, इरिवोकेबल, वो रिवोक नहीं हो सकता, वापस रिवर्स नहीं हो सकता, बस इतना।
When the Lok Sabha is dissolved, all business pending before it or it committee expire, including bill, motion, resolution, notice. चलो यही है. अब ये हैवी ब्रेकअप है, तो ये तो डिवोर्स है. डिवोर्स ब्रेकअप में तो चलता है भाई. डिवोर्स हो गया तो प्रॉपर्टी तो देना पड़ेगा. प्रॉपर्टी के साथ जो सिस्टम तुमने एक्सचेंज की थी शायद एक दूसरे के साथ, वो भी अब खत्म हो जाएगी ऑब्वियसली. अच्छा, कुछ लोग मेरे को पूछते हैं सर ऐसा एग्जांपल क्यों देते हो भैया, ऐसा एग्जांपल. अरे भाई, तुमको समझ आता है वैसे ही समझाऊंगा ना मैं, वरना मैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान हूँ. एक नंबर. सम पेंडिंग बिल एज वेल एज अनपेंडिंग. चलो इसको छोड़ दो, ठीक है. अब मान लो कि डिसोल्यूशन हो गया, तो क्या क्या कंडीशंस है कि कोई बिल रह सकता है कि जा सकता है. द कंडीशंस कंसर्निंग द लैप्सिंग ऑफ बिल्स एज फॉलोज आर एज फॉलोज. अब बिल पे, अच्छा ये लोकसभा, ये राज्यसभा. अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस, क्योंकि डिसोल्यूशन तो लोकसभा का ही होता है, ठीक है. डिसोल्यूशन इज ऑफ लोकसभा. So a bill pending in Lok Sabha lapses whether originating in the Lok Sabha or transmitted to it by the Rajya Sabha. लोकसभा में बना कि राज्यसभा में बना, जब लोकसभा में हो पेंडिंग तो वो लैप्स हो जाएगा. अ बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस. क्यों भाई, जो भी चीज लोकसभा ने तो ओरिजिनेट की होगी तो उसका तो डिवोर्स हो गया, तो वो तो खत्म है, वो तो जीरो हो गया. तो बस एनी बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस. लैप्सेस मतलब खत्म हो जाएगा इतना. A bill not passed by the two houses due to disagreement and if the president has notified a joint sitting before the discussion does not lapse. ऐसा कोई बिल होगा जो इन दोनों के बीच में टक्कर आ रही थी कि भाई वोटिंग नहीं हो रहा था ठीक से, डेडलॉक हो गया, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने बोला था कि ज्वाइंट सिटिंग करेंगे, और वो ज्वाइंट सिटिंग करने से पहले ही क्या हो गया भाई, लोकसभा खत्म हो गई. तो वैसे अगर कोई बिल होंगे तो वो लैप्स नहीं होंगे, डज नॉट लैप्स, क्योंकि क्योंकि वोटिंग हो गया था, ठीक है, पर डेडलॉक था, कुछ चेंज करना हो जो भी हो. अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स. ठीक है. अब मान लो ऐसा कोई बिल है जो ओरिजिनेट राज्यसभा ने किया, उधर पेंडिंग है, लोकसभा ने पास ही नहीं किया, तो क्या होगा, लैप्स नहीं होगा. अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेज वाज पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स. अब मान लो 3 दिन पहले लोकसभा राज्यसभा ने दोनों ने वोटिंग कर दिया, दोनों हाउस से पास हो गया, दोनों हाउस से पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को बस एक साइन करना रहता है. तो जब दोनों हाउस से अगर पास हो गया, सिर्फ प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बाकी है, तो वो भी बिल लैप्स नहीं होगा. ठीक है, ऑब्वियस से चीज है. अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस डज नॉट लैप्स. अगर दोनों हाउस से पास हो गया फिर तो खत्म है ना भाई, पेंडिंग होगा तो कुछ इशू होगा. कोरम क्या होता है, कोरम मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ. Quorum refers to the number of member who must present in the house before it may do any action. Quorum मतलब minimum number of members required. ठीक है. It is 1/10 of the each house total membership including presiding officer. 545 है प्लस 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज इक्वल टू 546. 546 का 10% जो भी होगा 44.6, ये होगा कोरम. अरे 50 सीरीज 46, हाँ चलो 5 है ये, 54.6. ठीक है, चलो. तो 54.6 लोग मिनिमम चाहिए होंगे, किस लिए भाई, वो हाउस को फंक्शन करने के लिए. इट इज 1/10 ऑफ द ईच हाउस
Each house is total membership including presiding officer. Presiding officer लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन. If any business is to be performed, there must be at least 55 member present in the Lok Sabha and 25 member present in the Rajya Sabha. जो बताया मैंने. It is the duty of the presiding officer either to adjourn the house or suspend the meeting if there is no quorum during a meeting of the house. सस्पेंड भी हो सकता है, एडजॉर्न भी हो सकता है. कब? अगर लोकसभा में 55 और राज्यसभा में अगर एटलीस्ट 25 मेंबर्स नहीं होंगे रिस्पेक्टिवली, तो भाई क्या फायदा. मिनिमम स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे क्लास में, तो पढ़ाने का फायदा है. इधर तो है, उधर नहीं है. ठीक है. स्टूडेंट तो एक हो कि 1000 हो, पढ़ाने से मतलब, पढ़ने से मतलब, सॉरी. ठीक है. अब है ये डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. ठीक है. डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स क्या होता है भाई? देखो ये एक फिगर देखो. क्वेश्चन आवर. अच्छा, ये डे इन एक पार्लियामेंट में दिन कैसा होता है? 11 बजे से शुरू होता है सुबह, शाम को 6 बजे तक चलता है. सुबह के 11 से लेके 12 बजे तक क्या बोलेंगे? क्वेश्चन आवर, जहां पे क्वेश्चंस होते हैं. कीप द गवर्नमेंट इन चेक एंड रिप्रेजेंट पीपल. गवर्नमेंट को लिमिट करने के लिए, थोड़ा काबू में रखने के लिए. जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड बिफोर द लंच क्या होता है भाई? 0 आवर. इसमें भी रिप्रेजेंट पीपल होता है. ठीक है. 0 आवर. फिर लंच होगा. 2 बजे से 6 बजे तक क्या होगा? गवर्नमेंट बिजनेस एंड लेजिस्लेटिव बिजनेस. बिजनेस मतलब ये धंधा मत समझना तुम भाई. बिजनेस, गवर्नमेंट क्या काम करती है उसको बोलते हैं बिजनेस. लॉ मेकिंग और बजट पास करने का, यही सब. ठीक है. चलो. राज्यसभा का 5 बजे तक होता है, लोकसभा 6 बजे तक. ये फिगर याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये. क्वेश्चन आवर जो 11 से 12 के बीच वाला होता है, ये क्वेश्चन आवर 11 AM टू 12 AM वाला देख रहे हैं. 12 PM, सॉरी. हाँ. First hour of every parliamentary sitting is termed as question hour. It is mentioned in the rules procedure of the house. Mentioned in the rule procedure of the house क्या एक किताब है, उसका नाम है, there is a one book named as rule of procedure of the house. Usually क्वेश्चन कैसे पूछते हैं पता है? कोई भी एग्जाम में ऐसा बोल देंगे, the question hour is mentioned in the constitution of India. तो ये चीज गलत हो जाएगी. ये चीज गलत हो जाएगी. क्यों? It is in the rules procedure of the house. During this time, the member asks question to the ministers, usually gives answer. अच्छा, क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं. ये जो क्वेश्चन आवर है ना, उसमें यूजुअली जो एमपीज होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स. देखो दो चीज होती है. एमपी में दो चीज, एक प्राइवेट मेंबर और एक मिनिस्टर्स. ठीक है. मिनिस्टर्स वो लोग होते हैं जो एमपी तो है ही, पर जिनके पास पोर्टफोलियो है. जैसे कि कोई मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर. ठीक है. ये सारे मिनिस्टर हो जाएंगे, पर वो एमपी तो है ही. प्राइवेट मेंबर भी एमपी है. तो जो बंदा मिनिस्टर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट मेंबर. जो मिनिस्टर होगा वो मिनिस्टर होगा. प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर में डिफरेंस समझ लेना. ठीक है. तो यूजुअली जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे और दूसरे मेंबर्स होंगे नॉन मिनिस्टर, वो सब क्या करेंगे? मिनिस्टर्स को क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन क्या करेंगे भाई? कैसे काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ पहुंचा काम, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है. 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस. ठीक है. स्टार्ड क्वेश्चन मतलब क्या? स्टार मतलब तुमको मैंने जिंदगी में स्टार दे दिया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है. और तुमको कुछ नहीं दिया तो मतलब ठीक है, ऐसा. स्टार्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ओरल आंसर जरूरी है. अनस्टार्ड मतलब ओरल ही नहीं देना, रिटर्न में दे देना. अब तुम बोलोगे लिख के दे रहे तो सर इंपॉर्टेंट है, पर नहीं. लेजिस्लेचर की बात करें, लोकसभा राज्यसभा,
तो भाई बोलने का है पैसा, और वो काम बोलने का ही है, मतलब मेन काम बोलने का है। तो सबके सामने उठ के आंसर देना इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू एक पेपर में लिख के डायरेक्ट दो, तो कौन, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो लोगों को, देश को पता तो चले। चलो, these are these are these are distinguished by an asterisk, asterisk मतलब स्टार, ये वाला, and require oral answers, supplementary question can follow। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब मान लो कि मैं मिनिस्टर हूँ, तुम मेंबर हो, तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा, स्टार्ड क्वेश्चन बोल दिया, स्टार्ड क्वेश्चन, तुमने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया, फिर क्या तुम दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो उसके ऊपर सप्लीमेंट्री? तो यस, इफ इट इज अ स्टार्ड क्वेश्चन यू कैन आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अनस्टार्ड में अलग है, इट रिक्वायर्स अ रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो, फिर वो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड ऑफ अर्जेंट कैरेक्टर, मान लो बहुत ही अर्जेंसी आ गई कुछ, कि भाई अब तो शॉर्ट नोटिस, थोड़े टाइम में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि भाई क्या कर रही है सरकार, तो एक 10 दिन के अंदर, 10 दिन की वैलिडिटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ अर्जेंट कैरेक्टर आर कंसिडर अंडर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। These are asked by giving a notice of less than 10 days and are answered orally। मतलब ये एक क्या, एक ग्रेव सिचुएशन, मतलब बहुत ही एकदम सडन सिचुएशन में अगर क्वेश्चन पूछने हैं, वो भी ओरली आंसर चाहिए, मान लो कहीं वायलेंस हो गया, कुछ लूट गया, कुछ टूट गया, तो क्या करेंगे, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, डे इन पार्लियामेंट याद रख लेना, मतलब थोड़ा इजी है, सबसे पहले क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, इतना। 0 आवर इज जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड क्वेश्चन आवर इज जस्ट बिफोर 0 आवर, बस इतना इंग्लिश है। ठीक है, 0 आवर क्या होता है, 0 आवर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, इट इज नॉट मेंशन इन पार्लियामेंट्री रूल बुक। ठीक है, अंडर दिस द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस। क्वेश्चन आवर में क्या, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन आवर, अब पढ़ेंगे 0 आवर। क्वेश्चन आवर में 3 टाइप के क्वेश्चन थे, 0 आवर में तो क्या है भाई, कोई प्रायर नोटिस के बिना ही मैं पूछ सकता हूँ कि भाई क्या चल रहा है। द 0 आवर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप। चलो ठीक है, द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज नोन एज 0 आवर। मतलब क्वेश्चन आवर और ये एजेंडा आवर है, एजेंडा है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं 0 आवर। ठीक है, 0 आवर इजी है, मोशंस ऑलरेडी स्टडीड, मतलब तुमको नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। चलो इसके बाद मोशन पढ़ेंगे। बिल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल ऐसा बिल जो ना कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना है, ना कुछ पैसे से लेना देना है, ऑर्डिनरी है, कि भाई आज से स्कूल में या कॉलेज में बाइक लेके नहीं जाने का, एक्सीडेंट बढ़ रहे तो ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, जैसे ट्रिपल तलाक ऑर्डिनरी लॉ, ऐसे ऑर्डिनरी लॉ मतलब ऑर्डिनरी नेचर। जो यूजुअली सारे होते हैं, यूजुअली सारे ऑर्डिनरी बिल होते। मनी बिल रिलेटेड टू टैक्स एंड ऑल, ठीक है। फाइनेंस बिल क्या होता है, अदर देन मनी बिल, अदर देन मनी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है, आर्टिकल 368 होता है वो, टू चेंज और अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है,
जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करना हो तो ये 4 टाइप ऑफ बिल होते हैं, याद रख लेना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ऑर्डिनरी नहीं पढ़ेंगे, मनी फाइनेंस पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तो चलता ही रहता है, ठीक है। मान लो बिल, बिल कौन ला सकता है भाई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन? एक पब्लिक होते, एक प्राइवेट होते। प्राइवेट मतलब जो एमपीज होते हैं सिर्फ, पब्लिक मतलब मिनिस्टर्स लोग। तो प्राइवेट बिल मतलब प्राइवेट वाले लोग, उनको अगर बिल लाना हो तो 30 दिन पहले बताना पड़ेगा कि भाई 30 डेज नोटिस। किसी मिनिस्टर को लाना है तो 7 दिन, 7 दिन के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, इसको याद कर लेना। कौन सा लैंग्वेज हो गया ये, ठीक है। चलो अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे भाई। हम 3 चीज, एक तो मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये 3 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे क्या भाई? क्या पढ़ेंगे? बिल्स। वो पूछा है सर थक गए, भाई थक ही जाएंगे ना। हम पढ़ाते नहीं, पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकते। नहीं थकते मतलब नहीं थका मैं थोड़ा बहुत, तो पढ़ने में तो नहीं थकना चाहिए। चलो मनी बिल, ठीक है, और फाइनेंस बिल। दो बिल है, मनी बिल, फाइनेंस बिल। एक सेकंड देख लो बस, मैं तब तक थोड़ा कुछ निकाल लूं। ठीक है, चलो थोड़ा विजिबल है कि नहीं है थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाइयों बहनों, ठीक है। मनी बिल क्या होता है? एक फाइनेंस बिल, एक मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। मनी बिल क्या है? डील सोनली विथ मैटर लिस्टेड इन आर्टिकल 110 1A2G। मतलब एक आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल्स है इसके रिलेटेड जो भी होगा सब इसी में है मनी बिल में, ठीक है। इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन, इन शॉर्ट टैक्सेस की बात हो रही है। टैक्सेस को लगाना, हटाना, कम करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोरोइंग्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, withdrawal receipt of money from consolidated and contingency fund in public account। अच्छा ये कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एक आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 267 268 है आर्टिकल, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है? पैसे होते हैं, फंड एक कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड जैसे पैसा भेगा इकट्ठा करके उधर रखा है। अब कुछ भी खर्चा होगा छोटा मोटा बड़ा, तो सारा पैसा उधर से निकलेगा, ठीक है। सैलरीज देना जजेस को,
कुछ और खर्चा, ठीक है। वो प्लान्ड होता है, वो प्लान्ड कि भाई इतना इसको देने का है, वो प्लान्ड है, उसमें लिखा है। कंटिजेंसी फंड किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के अथॉरिटी के अंदर होता है। मतलब एक सेक्रेटरी होगा, प्रेसिडेंट के पास एक सेक्रेटरी होगा जिसके पास ये होगा अराउंड 500 करोड़, बराबर। वो कब यूज होगा? जब कोई एक ग्रेव फैक्टर ओरिजिनेट हो जाए, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो कुछ भी हो गया, साइक्लोन आ गया, तो वो कंटिजेंसी फंड किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। कंटिजेंसी पब्लिक अकाउंट एक और चीज है, इसके जैसा ही पब्लिक अकाउंट कैन बी इंट्रोड्यूस। देखो, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गवर्नमेंट प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड इंट्रोड्यूसिंग इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, ये गवर्नर है, ठीक है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है लोकसभा में अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है, वैसे ही गवर्नर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली। इट कैन बी ओनली गवर्नमेंट बिल, ठीक है, मतलब मिनिस्टर्स ही ला सकते हैं, मतलब पब्लिक बिल। राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर ओनली फॉर 14 days। मनी बिल में मनी बिल में लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा, इतना याद रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड लेसन बट कैन नॉट रिटर्न इट। भाई रोक के रख सकते हैं पर रिटर्न नहीं कर सकते कि भाई चेंज करो, ठीक है। नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता, ठीक है। चलो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है, पर इधर नहीं हो सकता। मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न टू द हाउस बाय द प्रेसिडेंट, चलो बता दिया। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, दो टाइप के फाइनेंशियल, अच्छा इधर 3 है, सब क्लॉज 3, ठीक है। दो टाइप के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, ठीक है। एक सेकंड। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए कैटेगरी बी, कैटेगरी में क्या, आर्टिकल 117(1) द बिल कंटेन्स some provision related to taxation of expenditure and additionally contain provision related to any other matter related to finance bill, ओनली इंट्रोड्यूस आफ्टर द रिकमेंडेशन। देखो, ये भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही हो सकता है, फाइनेंस बिल भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही हो सकता है। वंस पास इन लोकसभा बिकम लाइक एन ऑर्डिनरी बिल। राज्यसभा इज ऑल पावर टू रिजेक्ट अमेंड। मनी बिल में नहीं था क्योंकि बजट आता है, फाइनेंस बिल में राज्यसभा को पावर है। देयर कैन बी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। फाइनेंस बिल में भी लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, पर मनी बिल में तो नहीं था। अब इधर देख लेते हैं, ये कैटेगरी बी मतलब ए और बी। इट इज ऑर्डिनरी बिल इन ऑल रिस्पेक्ट, बोथ लोकसभा राज्यसभा इज इक्वल पावर। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड, सब में है। इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, ठीक है। चलो, ये तो बहुत ठीक है, नॉर्मल सी चीजें थी। एक चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, इतना याद रखना, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल। अब ऑर्डिनरी क्या होता है, मनी क्या होता है? मनी तो हमने पढ़ा, ऑर्डिनरी देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल मतलब कुछ भी नॉर्मल सी चीज है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, सिंपल है भाई। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली, ठीक है, ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। पैसे का पावर किसको दिया? लोगों को, मतलब लोकसभा को।
It can be introduced either by a minister or a private member. It can be introduced only by a minister. Money bill, ठीक है. It is introduced without recommendation of president. Ordinary bill में president का recommendation नहीं जरूरत, but यहाँ पे है. It can be amended or rejected by Rajya Sabha. Ordinary है इसलिए इधर नहीं कर सकता. It cannot be amended or rejected by the Rajya Sabha. The Rajya Sabha should return the bill with or without recommendation, which may be accepted or rejected by the Lok Sabha. Recommend कर सकता है भाई, मानना नहीं मानना लोक सभा के पास है. It can be determined by Rajya Sabha, detained by Rajya Sabha for maximum period of 6 months. ऑर्डिनरी बिल है तो राज्य सभा चाहे तो उसको 6 महीने तक रोक सकता है, पर यहाँ बस 14 days है बस. It does not require a certification of speaker when transmitted to Rajya Sabha. It has, if it has originated from the Lok Sabha. मान लो क्या लिखा है, इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा. स्पीकर कौन होता है भाई? लोकसभा का होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है. मान लो लोकसभा से राज्यसभा बिल जा रहा है, लोकसभा में स्पीकर होता है, तो क्या स्पीकर का सर्टिफिकेशन जरूरी है दूसरे हाउस में भेजने के लिए? तो भाई नहीं है. इट रिक्वायर सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा. मनी बिल में है, मनी बिल अगर लोकसभा से राज्यसभा जा रहा है तो स्पीकर को बताने का जरूरी है. It is sent to President assent only after being approved by both the houses. In case of deadlock due to disagreement between the two houses, a joint sitting of both the houses can be summoned. Summoned मतलब gather करना by the president to resolve the deadlock. Whereas there is no chance of any disagreement between the two houses, and hence there is no provision of joint sitting of the both the houses in this regard. मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होता, याद रखना. ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में तो बताया. इट्स डिफीट इन लोकसभा में लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इट्स डिफीट इन लोकसभा में लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ इट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर. ये इंपॉर्टेंट है. मान लो ऑर्डिनरी बिल कोई मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया और वो पास ही नहीं हो पाया, तो क्या होगा भाई? सरकार डिसॉल्व हो जाएगी. क्यों भाई? कोई मिनिस्टर होगा और उससे एक बिल पास नहीं हो पाएगा तो फिर तो मतलब मेजोरिटी नहीं है, तो इसका मतलब यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू फंक्शन एज अ गवर्नमेंट. इट्स डिफीट इन लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी चीज थी. इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ऑर्डिनरी होगा तो रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है प्रेसिडेंट के पास. इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी अमेंडेड, रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. रिजेक्ट होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा हाउस, या फिर अप्रूव हो जाएगा तो चलता रहेगा काम, पर रिटर्न नहीं हो सकता प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए. ठीक है, तो ये थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं, ऑब्वियस है, बट इसके पीछे यही लॉजिक है कि भाई इतना कुछ है नहीं खास. कुछ लोग तो मेरे को 1.5 में सुनते होंगे, तो बस ये चीज है भाई. ठीक है, जॉइंट सीटिंग कहाँ आती है कहाँ नहीं आती याद रखना. लोकसभा सॉरी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सीटिंग नहीं आती, ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल में आती है, वन में. ठीक है, बजट क्या होता है भाई, एंड हाउ इज दिस पास्ड इन पार्लियामेंट? देख लो, ऊपर ऊपर से मैं तो ऊपर ऊपर ही पढ़ाता हूँ, मेरा भी स्टार्टअप है भाई, स्टार्टअप. द बजट इज रिफर्ड टू द इन द, देखो बजट जैसा कोई टर्म ही नहीं है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में. देयर इज नो टर्म मेंशन्ड लाइक बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज अंडर आर्टिकल 112 क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके एक चीज है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, annual financial statement, the president is responsible for submitting the budget to the Lok Sabha according to Article 112 of the Constitution. The yearly financial statement covers years worth of transaction. बजट मतलब जो पूरे साल में कितना खर्चा हुआ है वो बताएगा ट्रांजैक्शन. ठीक है, और अगले साल कितना पैसा चाहिएगा उसको देख के वो भी.
बजट के स्टेप्स होते हैं 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6। क्या बजट प्रेजेंट होगा, डिस्कशन होगा जनरली, हाउस एडजॉर्न होगा, क्यों भाई सब काम काम धाम करने लगेंगे, डिस्कशन स्क्रूटिनी वूटिनी, डिस्कशन ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट, मतलब क्या पैसे चाहिए उस पर डिस्कशन चलेगा। फिर अगर वो हो गया तो अप्रोप्रिएशन बिल, वो अप्रोप्रिएट मान लेंगे उसको, हो जाएगा। फिर वो अप्रोप्रिएशन बिल क्या हो जाएगा, फाइनेंस बिल बन जाएगा। ठीक है। द जनरल डिस्कशन ऑफ बजट इज हेल्ड ऑन द डे सब्सिक्वेंट टू प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं इंट्रोड्यूस बजट, याद रखना। चलो जनरल डिस्कशन बुद्धा हाउस, इतना कुछ खास है नहीं वैसे। ठीक है, एक बार देख लेना, पढ़ लेना, नथिंग मच ग्रेट। ठीक है, तो ये था सब बेसिक चीजें।